अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 इस वक्त आपके सामने। उसके दो पार्ट्स हैं। इसमें हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है एलसीएम। एलसीएम के लिए जो फैक्टराइजेशन के तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम 39 वाली वैल्यू को अगर गौर से देखें तो मैं एक दफ़ा इसको दोबारा लिख लेता हूँ। 39 x7 y³ और z लिखा। 39 को सिंपली मैं कह लेता हूँ 3 इंटू 13 39 हो गया, और x को 7 है तो x को 7 दफ़ा लिख लेते हैं। उसके बाद y 3 दफ़ा है तो y को 3 दफ़ा लिख लेते हैं। फिर उसके बाद z एक दफ़ा है तो z एक दफ़ा, तो ये फैक्टराइजेशन होगी। आगे 91 वाली वैल्यू है उसको लिखते हैं। 91 x5 y6 z7। अगर 91 के फैक्टर्स बनाए जाएं तो ये बनेंगे 7 और 7.13, 7 इंटू 13। उसके बाद x 5 दफ़ा है, ऐसे लिख लेते हैं। y 6 दफ़ा है, ये भी लिख लिया। और z जो है वो z तकरीबन ये 7 टाइम्स है, z 7 टाइम्स ये हो गया। इसके अंदर जो रूल होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दोनों के फैक्टर बना के तो इसमें से कॉमन फैक्टर्स जो है ना, वो सबसे पहले उनको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये कॉमन फैक्टर्स को, कॉमन फैक्टर्स में से जो इसमें कॉमन है दोनों में से, वो एक तो हो गया जी 13, ये सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद x नीचे 5 टाइम्स है, एक दफ़ा ये x कॉमन, एक दफ़ा ये कॉमन, फिर ये भी दोनों में मौजूद है, और फिर एक दफ़ा ये कॉमन और एक दफ़ा ये कॉमन, यानी 5 टाइम्स तो x कॉमन हो गया। अगर y को कॉमन करें तो एक y ये y के साथ, और ये कॉमन इसके साथ, और ये y इसके साथ कॉमन, तो 3 y भी कॉमन है, और एक हमारे पास z भी कॉमन हो गया। अगर हम कॉमन फैक्टर्स इनमें से लिखना चाहें तो वो हमारे पास है 13 भी है कॉमा, फिर x 5 टाइम्स है तो x 5 भी हो गया, फिर हमारे पास y 3 टाइम्स है तो y 3 भी हो गया, और z एक टाइम कॉमन है तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर होता है नॉन कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन नहीं है। अब हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि इसमें से जब कॉमन फैक्टर्स सारे हमने उनको हाईलाइट कर लिया तो बाकी जितने भी बच गए हैं, वो चाहे एक ही लाइन में ज़्यादा दफ़ा हों, जितने भी बच गए हैं उनमें से मिस किसी को भी नहीं करना। अब ये नहीं कि भाई 3 दफ़ा है तो हम एक दफ़ा लिखें, नहीं नहीं, अब मिस कोई नहीं करना। ये जिनको मैं येलो सा कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तमाम जो है ना नॉन कॉमन फैक्टर्स के अंदर जो है ना, या कॉमन फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगे। इनमें से कौन कौन सा है? पहले एक 3 है डिजिट्स में से, और नीचे 7 है डिजिट्स में से, फिर इसमें से 2 दफ़ा x है तो x स्क्वायर कर लेते हैं, फिर नीचे y 3 है तो y³ कर लेते हैं, और z जो है येलो कलर के अंदर वो 6 दफ़ा है तो z 6 कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो एलसीएम का रूल है, बस सिंपल सा एलसीएम का रूल यही होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू ये नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये इनका प्रोडक्ट के अंदर आप दोनों लाइनें कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखें। पहले 13 लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये डिजिट्स कंप्लीट हो गए। फिर x ऊपर 5 है, नीचे x स्क्वायर है, तो इसको कर लेते हैं x 5 भी और x स्क्वायर भी। फिर y ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है, तो y ऊपर का 3 और फिर y नीचे वाला 3। सिमिलरली इसमें ऊपर z है सिंगल और नीचे z है 6, तो इन सब का जब मल्टीप्लाई करके हम आंसर लाएंगे तो आंसर इसका जो भी आता है इसमें हमने जो है ना इन सब को ये मल्टीप्लाई करके तो सारा इसका आंसर लिख लिया हमने।
अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो इसमें से फर्स्ट वैल्यू है 102 XY फॉर Z। अगर 102 है तो उसका तो 2 से अगर करें तो पीछे 51 बचता है, फिर 3 इंटू 17 करें तो 51 कंप्लीट हो गया। और साथ में x एक दफ़ा है और y दो दफ़ा है, तो y स्क्वायर है तो y दो दफ़ा है, और ये z कर दी है। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 85 जो गिवन है, और साथ में x स्क्वायर y और z है। तो 85 जो है ये बनेगा 5 इंटू 17। एक्स स्क्वेयर है तो एक्स दो दफ़ा लिख लें, वाई है तो एक दफ़ा लिख लें, जी भी एक दफ़ा है तो एक दफ़ा लिख लें। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 187 एक्स वाई और जी स्क्वेयर। तो अगर 187 को देखा जाए तो ये है 11 इंटू 17, एक्स एक दफ़ा, वाई भी एक दफ़ा, और जी स्क्वेयर है तो जी दो दफ़ा लिख लेते हैं। हम इसमें से अब कॉमन फैक्टर्स जो है ना वो तलाश करते हैं। वो कितने कॉमन फैक्टर्स हैं? कॉमन फैक्टर्स इन तीनों में से देखने हैं आपने, इसमें से और इसमें से और इसमें से। कॉमन फैक्टर्स में से एक तो 17 आ गया जो कि तीनों में मौजूद है, एक ये हो गया। एक बीच में से x भी कॉमन हो गया, एक y भी कॉमन हो गया, और एक हमारा z भी कॉमन हो गया। तो इनको तो सबसे पहले मैं लिखने लगा 17 कॉमा एक दफ़ा x, एक दफ़ा y, एक दफ़ा z। जब ये लिख लें तो उसके बाद दूसरा स्टेप होता है नॉन कॉमन या अनकॉमन फैक्टर्स जो होते हैं वो वाले लिखने हैं। उनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। वो अब जितने बाकी बच गए हैं कोई मिस नहीं करना, इन सब को कलर कर दें जो जो बच गया। पहले में 3 है, दूसरे में से ये 5 भी है और ये x भी है, ये भी लिखने हैं। इसमें से ये 11 है और साथ में z है तो इनको भी लिखना है। तो ये कुल मिला के डिजिट्स पहले लिख लें 2 3 5 11, 2 3 5 11, ऊपर वाले में से y, x और z, ऊपर वाले में से y, दूसरे में से x ब्लू में, और तीसरे में से z। उसके बाद अगर हम HCF कैलकुलेट करना चाहते हैं तो HCF इज बेसिकली उसका फार्मूला क्या है? कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स इन सब को ये ऊपर दो लाइनों में लिखे हुए मिलाकर लिखते हैं। तो इसमें 2 3 5 11 17 ये तो सारे डिजिट्स हो। फिर उसके बाद जो हमारे पास x y z और नीचे भी एक्स वाई जी, ऊपर भी एक्स वाई जी और नीचे भी एक्स वाई और जी है। तो इसका जो आंसर है ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके 56 10 आ गया। उसके बाद एक एक्स ये है कि ये है तो 2 एक्स स्क्वेयर हो गया, वाई भी दो दफ़ा है, वाई स्क्वेयर भी हो गया, जी भी दो दफ़ा है, जी स्क्वेयर भी हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ।